श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 9 सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। श्लोक संख्या 4 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तद्वाइदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनोदर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नुविधेम तुभ्यं यो नाद्रतो नरक भाग्भिरसत् प्रसंगहे। शब्दार्थ तत् भगवान श्री कृष्ण वा अथवा इदम यह वर्तमान स्वरूप भुवन मंगला हे समस्त ब्रह्मांडों के लिए सर्व मंगलमय मंगलाय समस्त संपन्नता के लिए ध्यान में स्म मानो था नह हमको दर्शितम प्रकट ते तुम्हारे उपासकानाम भक्तों का तस्मै उनको नमः मेरा सादर नमस्कार भगवते भगवान को अनुविधेम संपन्न करता हूँ तुभ्यम तुमको यह जो अनादृत उपेक्षित है नरक भाग भी नरक जाने वाले व्यक्तियों द्वारा असत प्रसंग ही भौतिक कथाओं द्वारा। अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। चूंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। जिन्हें नरकगामी होना बदा है वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों को ही कल्पना करते रहते हैं। तात्पर्य जहां तक परब्रह्म के साकार तथा निर्विशेष रूपों की बात है, उनके साकार रूप भगवान द्वारा समस्त ब्रह्मांड के मंगल हेतु विभिन्न स्वांशों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। भगवान के साकार रूप की पूजा ध्यान द्वारा परमात्मा रूप में ही की जाती है, किंतु निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की पूजा नहीं की जाती। जिन्हें भगवान के निर्विशेष रूप की आसक्ति है, चाहे वह ध्यान में हो या अन्यत्र, वे सब नरकगामी होते हैं। निराकार की पूजा के तो नरकगामी होते हैं। जैसा कि भगवत गीता 12:4-5 में कहा गया है कि निर्विशेष व्याधि व्यर्थी संसारी मानसिक चिंतन में अपना समय बर्बाद करते हैं क्योंकि वे सत्य की अपेक्षा मिथ्या तर्कों में आसक्त रहते हैं। अतएव यहाँ पर ब्रह्मा ने निर्विशेषवादियों की संगति की निंदा की है। भगवान के समस्त स्वान समान रूप से शक्तिमान होते हैं, जैसी कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। दीपार्चिरे ही दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्ताद्रगे भी च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान अपना विस्तार उसी तरह करते हैं जिस तरह अग्नि की लपटें एक के बाद दूसरे में करती है। यद्यपि आदि ज्योति अर्थात श्री कृष्ण को परम पुरुष गोविंद के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु राम नृसिंह तथा वराज जैसे अन्य सारे विस्तार इत्यादि भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं। ऐसे समस्त विस्तार दिव्य होते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में यह स्पष्ट किया गया है कि परम सत्य पर ब्रह्म भौतिक स्पर्श से नित्य अकलुषित होते हैं। भगवान के दिव्य राज्य में शब्दों तथा कर्मों का इंद्रजाल नहीं है। भगवान के सभी रूप दिव्य होते हैं और ऐसे प्रदर्शन सदा समान होते हैं।
किसी भक्त को प्रदर्शित भगवान का कोई विशेष रूप लौकिक नहीं होता, भले ही भक्त में भौतिक इच्छा शेष हो, नहीं वह भौतिक शक्ति के प्रभाव के कारण प्रकट होता है, जैसा कि निर्विशेषवादी मूर्खतावश मानते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी जो भगवान के दिव्य रूपों को भौतिक जगत की उपज मानते हैं, निश्चित रूप से नरकगामी होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवा संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भुवन मंगल मंगलाय, भुवन मंगल, मंगल भगवान मंगल शुभकर शुभंकर, हाँ ये पूरे समस्त ब्रह्मांडों के लिए भुवन मंगल और मंगलाय सुमंगलाय, सभी ब्रह्मांड के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामूहिक रूप से भगवान मंगलमय है। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करें, तद्वा इदम, आपका यह स्वरूप जो अभी दर्शन कर रहे हैं गर्भदक्षाई विष्णु का हृदय में, वो सभी के लिए मंगलमय है। लेकिन एक और बात ब्रह्मा जी कहते हैं यहां पे, हाँ, नरक भाग भी ही असत प्रसंग ही, नरक भाग भी एक तो है सबके लिए मंगलमय है रूप, लेकिन यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नरकगामी लोग भी है जो इस मंगलमय रूप की उपेक्षा करते हैं। भगवान का इतना सुंदर रूप है उसकी उपेक्षा करते हैं। तो ये भगवान के रूप की जो उपेक्षा करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, वो नरक जाएंगे, ऐसा कैसे? एक प्रश्न होना चाहिए। जैसे एक धर्म के लोग ऐसे हैं कि यदि हमारे धर्म का पालन नहीं किया तो सब नरक जाएंगे। क्रिश्चियन में भी ऐसा है। क्रिश्चियन बोलते कि जो जीसस क्राइस्ट को नहीं पूजा करेंगे वो सब नरक जाएंगे, बाकी सब स्वर्ग में जाएंगे। यहां भी भगवान ऐसे कह रहे, ब्रह्मा जी जो कि प्रथम जीव और हमारे संप्रदाय के गुरु है, प्रथम गुरु है, वो कहते हैं कि जो भगवान के रूप की उपेक्षा करते हैं वो नरक जाएंगे। तो कैसे, ऐसे कैसे हो सकते हैं? भगवान तो समान होने चाहिए, ऐसे कि जो भगवान को नहीं भजे उसको नरक जाएंगे। तो यहां पॉइंट ब्रह्मा जी दे रहे, क्यों नरक जाएंगे वो, और जो क्यों मंगलमय क्यों बनेंगे, जो उनकी पूजा करते हैं मंगलमय क्यों होते हैं, और जो उनकी पूजा नहीं करेंगे नरक क्यों जाएंगे। ये बहुत सुंदर यहां समझा है। ये दो चीज है, एक तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भगवान सताम प्रसंगात, भगवान के भक्तों के संग में भगवान की लीलाओं की कथा करने से मंगलमय होता है। और दूसरा यहां क्या लिखा है, नरक भागवीर असत प्रसंग ही, वहां भी प्रसंग है, सताम प्रसंगात, भक्तों के संग में भगवान की लीलाओं की चर्चा करनी, और यहां असत प्रसंग ही। ये दो चीज है, असत प्रसंग ही यानी भौतिक कथाओं द्वारा। तो ये दो चीज का डिफरेंस है। भगवान नहीं चाहते नरक जाए लोग, भगवान नहीं चाहते, लेकिन हम हमारे कार्य की वजह से नरक जाते हैं, भगवान की वजह से नहीं जाते। हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इसीलिए हमको भगवान ले जाएंगे, और जो भक्ति नहीं करेंगे उसको नरक जाना पड़ता है। ऐसा कैसा?
भगवान असमान है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भगवान की मंगलमय भक्ति करता है, वो मंगल इसका क्यों होता है? क्योंकि वो भक्ति करने से सर्वे गुणे सत्रे समासते सुराहा, उसमें देवता के सभी गुण आ जाते हैं और वो सभी के लिए मंगलमय है। गंगारे परश होइले पाश्चात्य पावन, गंगा में बहुत समय स्नान करने के बाद पवित्र होंगे। दर्शने पवित्र होए ये तुम्हारो गुण, भगवान के भक्तों के दर्शन करने से पवित्र हो जाते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि वो हमेशा मंगलमयी, भगवान की मंगलमयी कथा में व्यस्त रहता है। सक्तम प्रसंगान, भगवान के वीर्य गान, और वो इतना शुभकर है और ये सबके लिए है। आप हमारे धर्म का पालन करो तभी आपको कल्याण होगा, नहीं तो आप नरक जाएंगे। ऐसे यहां ब्रह्मा जी धमकी नहीं दे रहे। यदि आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपका मंगलमय होगा। और यदि भौतिक विषयों की बात करेंगे, भौतिक विषय क्या है? कैसे आनंद प्राप्त करना, और असत प्रसंग ही। तो असत प्रसंग क्या है? जो भौतिक विषय। अभी देखो, अभी मैच गया परसों संडे को, तो सब लोगों ने योजना बनाई थी, सब लोग मिलके, मित्र सबको फोन किया, आज हम मैच देखेंगे बड़ी स्क्रीन पे या ऐसे जो भी है। तो उसमें क्या है? मैच का विषय असत प्रसंग ही। और ये विषय, और फिर क्या साथ में होता है? नॉनवेज होता है, ड्रिंक होता है ना। सब नियमों का भंग करते हैं और ऐसा करते हैं। वो लोग मैच देखते हैं और मैच देखने के बाद, मैच जीतने के बाद सब निकल पड़ते हैं। तो उसमें ये सब अमंगलमय कार्य है। क्यों? उसका विषय क्या है? असत प्रसंग, भौतिक विषय है जिससे किसी का कल्याण नहीं होता। किसका कल्याण हुआ मैच जीतने से? किसी का नहीं। जबकि भगवान नागनाजीत राजा के पास जाते हैं, नागनाजीत राजा के पास, तो उन्होंने स्वयंवर में एक मैच रखी थी कि 7 आखले को वश में जो करेगा उस राजकुमार से मैं मेरी कन्या दूंगा। तो ये भी मैच हुई, बहुत सारे लोग आए, सबने आखला को वश करने, सबके हाथ पैर टूट गए। 7 आखले, एक आखले को, तो हम एक आखले को देखते हैं आखला आया भागो यहां से। ये 7 आखले को भगवान ने वश किया। इसको बोलते मैच। ये इसको बोलते सताम प्रसंगात। और ये मैच देखना, ओ 4 रन 6 रन, वाह वाह वाह, अरे ये एलबीडब्ल्यू आउट हो गया, ए रुको रुको कुछ गड़बड़ हुई, दुखी हो जाते हैं। और हम लोग खुश होते, एक चौका मारा खुश, एक विकेट गिरा, ऐसा होता है। लेकिन यहां देखो, भगवान भी ऐसे कंपटीशन में लगते हैं। एक कंपटीशन में एक रानी लक्ष्मणा या ऐसी रानी का स्वयंवर में क्या शर्त थी कि मछली के भेद करके, मतलब मछली को देखे बिना, जैसे अर्जुन ने किया था, अर्जुन में ऊपर लक्ष्य था मछली, नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब देख के मछली का वध करना था। ये सरल था। लेकिन भगवान की एक रानी जिनसे भगवान का विवाह हुआ, वो रानी के पिता ने एक शर्त रखी थी, मछली दिखती नहीं थी, सब कवर थी, और नीचे देख के वो उसका लक्ष्य भेदना था। तो इस मैच में बहुत सारे लोग आए, दुर्योधन, भीम, कर्ण, किसी का कुछ नहीं हुआ। और कितने लोग आए हैं? इतने के तो वो धनुष्य पे वो पनच चढ़ानी होती है, डोरी, तो भी नहीं चढ़ा पाए, वो वहीं से फेंक के चले गए। और बहुत सबने ट्राई किया, कुछ नहीं। अर्जुन आए, अर्जुन ने भी ट्राई किया, पर वो मछली को टच करके चला गया उसका बाण, वो भी नहीं भेद कर पाए। फिर भगवान आए और उन्होंने प्रतिबिंब देख के, वो शर्त बहुत कठिन थी, दिख नहीं रही थे मछली ऊपर और थोड़ा सा ही नीचे जल में देखना था, तो वो मैच में भगवान जीत गए।
तो ये इसको बोलते सताम प्रसंगात। जो भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन होता है, ऐसा कौन कर सकता है? 7 आंकड़े को वश में करना कौन कर सकता है? पर इसमें ये मंगलाय, भुवन मंगल मंगलाय, ये इसको बोलते हैं भुवन मंगल मंगलाय। तो ये इसीलिए ऐसा नहीं कि भगवान की जो पूजा नहीं करेंगे नरक क्यों जाएंगे। भगवान समान है, भगवान समान है, लेकिन ये जो मैच देखने वाले हैं दोनों प्रकार की, यानी एक सताम प्रसंगात और एक असत प्रसंग ही, ये दोनों का जो मनोभाव है, उनकी चेतना है और उनका कार्य है, कर्म, वो बिल्कुल विपरीत है। एक भक्त जब भगवान के प्रसंग कथा सुनते हैं और उसमें भक्त के उनमें सद्गुण का विकास होता है, उसकी वजह से चींटी को भी नहीं मारेगा। वो सोचेगा ये मेरा अधिकार नहीं, किसी चींटी का भी हत्या करना मेरा अधिकार नहीं है। अब सोचिए, मृगारी के कथा में आता है ना कि मृगारी जब पहले सब शिकार को मारता था, अधमुआ करके छोड़ देता था, वो बहुत तड़पते थे, लेकिन जब वो भक्त बन गए, उसके बाद एक चींटी जब रास्ते में आती है तो रुक जाता है, अरे मैं चींटी की हत्या नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं सताम प्रसंगान का असर, भगवान की भक्ति करने का असर। अभी ये नरक कैसे जाएगा? जब वो शिकार करता था, हा? तो उसको पूरा चांस था नरक जाने का। तो ये इसीलिए वो ऐसे जो मंगलमय कार्य करते हैं, जिसका कथा सुनने से, जिसका नाम सुनने से, जिसका रूप दर्शन करने से सब लोग का मंगल होता है। इसीलिए जो असत प्रसंग में जो व्यस्त रहते हैं, जो असत कथा इस भौतिक जगत के विषयों में जो व्यस्त रहते हैं, तो उनमें अराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नासती धावतो बही। तो ये हरि के जो भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त नहीं होते हैं, उसमें सद्गुणों का विकास नहीं होता है और इसके दुर्गुण की वजह से वो नरकगामी होते हैं। इसीलिए यहां लिखा है यो नाद्रतो नरक भाग भी। वो नरक जाने वाले व्यक्ति है जो भगवान की कथा का वर्णन नहीं करता, वर्णन नहीं सुनता, भगवान की भक्ति नहीं करता, इसलिए वो नरक जाते हैं, क्योंकि उनमें दुर्गुण ही दुर्गुण रहते हैं। अभी एक मेरा मित्र था, बहुत समय पहले मैंने सुना, उनको मैंने भागवतम भी दिलवाया था, तो उसको भागवतम भी अच्छा लगता था, लेकिन वो क्या बोलता है मालूम है? वो अभी कनाडा में था, अभी ये कहाँ है वो मुझे मालूम नहीं, कनाडा में था, तो वो एक पब चलाता था, वो शराब पीने वाला, और वो बोलते मुझे गाय का मांस बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट होता है। देखो, अभी गाय को मार के खाएगा, उसको मार बोले मुझे बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। अभी सोचिए, इसको बोलते असत प्रसंग ही। ये ऐसे लोग जो भगवान में रुचि नहीं रखते हैं, वो दूर से भगवान का विषय छोड़ दो उसको, तो ऐसे लोग फिर ऐसे नरकगामी कार्य करते हैं। इसीलिए इसको बोल रहा है कि नरक भाग भी ही, जो नरक की बातें करते रहते हैं, नरक जाने की। तो ये दो चीज हुई। अभी तीसरा एक वर्ग जो है, जो आध्यात्मवादी के रूप से कहला जाते हैं, यहां निराकारवादी। जहां तक भगवान के साकार रूप की चर्चा है वो अच्छा है, लेकिन निराकारवादी इसके बहुत उपेक्षा मतलब उसके लिए बहुत भर्त्सना की जाती है, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि भगवान का रूप भौतिक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए। वो सोचते हैं भगवान को हम भजना चाहिए, कृष्ण को, ठीक है, लेकिन कृष्ण को नहीं, कृष्ण के अंदर जो कृष्ण शरीर में जो अंदर वो व्यक्ति है, वो परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। वो कृष्ण को सामान्य कफ पित्त वायु का शरीर समझते हैं, राम कृष्ण को। इसीलिए यहां लिखा है परम ब्रह्म के साकार तथा निर्विशेष रूप की जहां तक बात है, उनके साकार रूप भगवान द्वारा समस्त ब्रह्मांड के मंगल हेतु विभिन्न सांसों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। लेकिन जो
लिखा है, निर्विशेषवादी ब्रह्मा ने निर्विशेषवादियों की संगति की निंदा की है, निर्विशेषवादियों, क्योंकि वो अपना समय बर्बाद करते हैं ये तर्कों में, असत्य तर्कों में। वो तर्क करते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान तो विशेष रूप से निराकार ही है, लेकिन उन्होंने अभी साकार रूप धारण किया है। तो वे निंदा करते हैं ब्रह्मा ये भगवान के रूप की, कि भगवान निराकार है और ये भगवान को ने तो माया का रूप भगवान ने ग्रहण किया है, निराकार पर ब्रह्म निराकार ने माया का रूप ग्रहण किया है, इसीलिए ये निराकारवादी और नरकगामी है। सोचिए ये कितना भयंकर है। और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं ना, मायावादी भाष्य सुनिले हई सर्वनाश। जो मायावादी का संग करता है उसका सर्वनाश होता है। मायावादी यानी क्या? मायावादी या वो नहीं जो माया में पड़े हुए, वो लोग, वो वाद जिसमें वो लोग सोचते हैं, उसका सिद्धांत ये है कि भगवान को माया का रूप मिलता है। भगवान, इसको बोलते मायावादी। तो मायावादी से तो कर्मी अच्छे है कि भाई वो माया में पड़े है, लेकिन वो एक दिन भगवान को, रूप को, भक्तों के संग में रूप का साकार रूप में वो मानेंगे। लेकिन जो मायावादी है वो ऐसे नहीं मानते हैं। इसीलिए हमको ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना है मायावाद क्या है। मायावाद यानी वो जो समझते हैं कि भगवान माया का रूप लेकर आते हैं। राम कृष्ण मायावादी है, माया का रूप धारण किया है, इसीलिए वो दिव्य रूप नहीं, सच्चिदानंद विग्रह नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं, इसीलिए वो नरकगामी है। यहां लिखा है ना कि ऐसे निर्विशेषवादी जो भगवान के दिव्य रूपों को भौतिक जगत की उपज मानते हैं, निश्चित रूप से नरकगामी होते हैं। कैसे भगवान का रूप नरक ये है, भौतिक है। ब्रह्मा जी कहते, स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह है वो, कोई असत अचित और निरानंदमय रूप नहीं है भगवान का। तो मायावादी ये मानते, इसलिए वो नरकगामी होते हैं। तो ये दो चीजें भक्तों को हमेशा सताम प्रसंगान, भगवान के भक्तों के संग में रहकर भगवान की लीला कथा करनी चाहिए, और असत प्रसंग से दूर रहना चाहिए, यानी भौतिक बातों से दूर रहना चाहिए। यही इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतदेतदहं भवामि।